दोस्तों, हॉलीवुड सोल में आप सबका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत में एनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी अनजान चीज से भाग रही होती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता। उसके दिल में डर है। वो जल्दी से अपने घर जाती और अपनी मॉम डैड की गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाती है। गाड़ी चलाते हुए भी बो लगातार पीछे देख रही होती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रात होने पर बो एक बीच पर बैठ जाती है, जहां से अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि बो उनसे बहुत प्यार करती है। अगर उसने कभी उन्हें हर्ट किया हो तो उसके लिए बो माफी चाहती है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि एनी को किसी ने मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें जे नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर पर पॉल और यारा के साथ होती है, जो कि उसके दोस्त हैं। पर आज उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है, जिसका नाम ह्यूज है। ह्यूज के साथ बो मूवी देखने के लिए जाती है, जहां पर ह्यूज थोड़ा सा नर्वस होता है। और तभी बो जय से कहता है कि क्या तुम्हें पीछे लड़की दिख रही है। और जब जे पीछे देखती है तो वहां पर कोई भी लड़की नहीं होती। वो कहती है मुझे वहां पर कोई लड़की नहीं दिख रही, जिसके बाद जे परेशान हो जाता है और उसे मूवी थिएटर से लेकर वहां से निकल जाता है। जे उसे रास्ते में पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, पर ह्यूज उसे कोई बहाना बना देता है। इसके बाद एक बार फिर से डेट पर जाते हैं, जहां पर ये दोनों कार में इंटीमेट भी होते हैं। और उसी दौरान ह्यूज उसे बेहोश कर देता है। और जब जे को होश आता है तो बो देखती है कि बो चेयर के साथ बंधी हुई है। उसके सामने ह्यूज है। जे ह्यूज से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ह्यूज बताता है कि मुझे एक लड़की, एक एंटिटी दिखती है जो हमेशा मेरा पीछा करती है, मुझे मारना चाहती है। और ऐसा तब से हो रहा है जब से मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। और अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुका हूँ, अब मेरा पीछा छोड़कर तुम्हारे पीछे आएगी। सीधी वो लड़की, वो एंटिटी। अब वो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगी। पर अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वो एक बार फिर से मेरे पीछे आएगी। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट होना होगा। इसके बाद तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। ये एंटिटी तुम्हें नहीं दिखेगी, बल्कि उस इंसान को दिखेगी जिसके साथ तुम इंटीमेट होगी। और अब जय को भी वो एंटिटी दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ह्यूज उसे बताता है कि कभी भी ऐसी जगह पर मत जाना जहां पर एक से ज्यादा एग्जिट हो। इसके बाद ह्यूज उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। उसके दोस्त पुलिस को कॉल करते हैं। जे पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करती है और जब वो ह्यूज के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ह्यूज ने अपना नाम बदलकर उससे मुलाकात की थी। दरअसल उसका नाम ह्यूज नहीं बल्कि कुछ और है, और शायद वो इस सिटी में रहता भी नहीं। जे अगले दिन जब अपने कॉलेज में होती है तभी वो देखती है कि बाहर से एक बूढ़ी औरत उसी की तरफ आ रही है। ये देखकर बो डर जाती है और वहां से जाने लगती है। पर अब भी वो बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। ये वही एंटिटी है जो पहले ह्यूग को दिखा करती थी। जे यहाँ से अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच बता देती है। और उसके दोस्त पॉल को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब क्योंकि जे बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए पॉल फैसला करता है कि आज वो उसी के घर पर रुकेगा। रात को दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर कॉरिडोर से आवाज आती है। और जब पॉल बाहर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी जे भी वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि एक लड़की धीरे धीरे उसी की तरह बढ़ी चली आ रही है, जो सिर्फ उसे ही दिख रही होती है, उसके दोस्त पॉल को नहीं दिख रही होती। इस बार ये एंटिटी दूसरे रूप में आई है। उसे देखकर डर जाते जोर से चिल्लाती है और अपने कमरे में छुप जाती है, जहां पर उसकी सिस्टर और उसकी दोस्त पॉल भी आते हैं। लेकिन वो एंटिटी एक बार फिर से रूप बदलकर उन्हीं के पीछे दरवाजे से अंदर आती है। उसने बेहद ही लंबे आदमी का रूप धारण किया होता है। जे उससे बहुत ज्यादा डर चुकी है, इसीलिए वो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है। जय को यकीन हो चुका है कि ने ह्यूग जो कुछ कहा था वो पूरी तरह से सच था। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जे की सिस्टर और उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। और तभी जय देखती है कि सामने से एक लड़का आ रहा है। उसे लगता है कि ये वही एंटिटी है जो रूप बदलकर उसकी तरफ आ रहा है, पर ये उसका नेबर होता है। जे कहती है कि हम ह्यूग के घर जाना होगा ताकि हमें पता लग सके कि ये सब क्या हो रहा है। सबके सब लोग ह्यूग के घर जाते हैं, जिसे ह्यूग खाली करके यहाँ से जा चुका होता है। उन्हें ह्यूग के स्कूल के एक फोटो मिल जाती है, जिसके ड्रेस उन्हें पता चल जाता है वो किस स्कूल में पढ़ता था। और ये उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ से उन्हें ह्यूग का एड्रेस और उसका असली नाम पता चल जाता है। ये पांचों की पांचों ह्यूग के घर जाते हैं। ह्यूग बताता है कि कुछ दिन पहले वो एक लड़की से पॉप में मिला था, जहां पर उसके साथ इंटीमेट हुआ। इसके बाद एंटिटी अलग अलग रूप में दिखना शुरू हो गई। अगर जय इस एंटिटी से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। सबको कुछ भी समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। ये सब के सब घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन ये सब बीच पर जाते हैं, जहां पर वो एंटिटी एक बार फिर से जे को दिखना शुरू हो जाती है। वो जे की बाल पकड़कर ऊपर खींचती भी है, जो सब देख रहे होते हैं।
और तभी पॉल जे को बचाने के लिए चेयर से उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद एंटिटी उसे दूर फेंक देती है। जे अपनी जान बचाने के लिए कॉटेज के अंदर आ जाती है। ये सब के सब कॉटेज के अंदर होते हैं और तभी जे का जो नेबर होता है वो दरवाजा तोड़कर बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है। पर तभी वो एंटिटी बच्चे का रूप धारण करके एक बार फिर से अंदर आने लगती है। ये सब के सब भाग जाते हैं। इस एंटिटी सिर्फ एक ही कमजोरी, ये बहुत स्लो चलती है, यानी कि अपने शिकार तक पहुंचने में इसे वक्त लगता है। जे अब क्योंकि बेहद ज्यादा घबराई हुई है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर अकेले यहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर उसके दिल में इतना ज्यादा डर होता है कि वो उनके लिए नहीं रुकती। और तभी उसकी गाड़ी के आगे एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जे को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और अब हॉस्पिटल में उसका जो नेबर होता है वो तय करता है कि वो जे के साथ इंटीमेट होगा, ताकि वो एंटिटी उसका पीछा छोड़कर उसके पीछे आ जाए। और अब वो अपने नेबर के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद उसे वह एंटिटी दिखना बंद हो जाती है। वो अपने नेबर से पूछते, क्या तुम्हें वो एंटिटी देखती है? वो कहता है कि मुझे कोई भी एंटिटी नहीं दिखती। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब जे अपने विंडो पर बैठी होती है, तभी वो खिड़की से अपनी नेबर को देखती है जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो समझ जाता है कि यह उसका नेबर नहीं, बल्कि ये वही एंटिटी है जिसे वो किसी कारण से देख पा रही है। इसके बाद उसका नेबर अपना डोर नॉक करता और जब कोई डोर नहीं खोलता तो वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। जे को अपने नेबर की चिंता होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो भागकर उसके घर पर जाती है और दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता है। हालांकि उसका नेबर अंदर है और इसीलिए वो विंडो से अंदर चली जाती है, जहां वो देखती है कि उस एंटिटी ने अब उसके नेबर की मॉम का रूप धारण कर लिया है और वो उसके नेबर के रूम का दरवाजा नॉक कर रही है। जय चिल्ला चिल्लाकर बोलती है कि दरवाजा मत खोलना, पर वो दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो एंटिटी उसके नेबर को मार देती है। जे ये सब देखकर भाग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसका नेबर मारा जा चुका है। इसका मतलब एंटिटी उसके पीछे आएगी। पूरी रात वो बाहर गाड़ी के ऊपर सोती है और सोचती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह वो बीच साइड जाती है, जहां पर 3 लड़के भी होते हैं। वो सोचती है कि वो उनके साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि ये करना गुनाह है। ऐसा करने से उन लड़कों की जान चली जाएगी। और अब वो अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर पॉल को सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए उसका दोस्त पॉल कहता है कि मैं उस श्राप को अपने ऊपर ले लूंगा, पर जे ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से पॉल की मृत्यु हो। पॉल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और ये सब के सब स्कूल के स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, जहां ये स्विमिंग पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को रख देते हैं और स्विमिंग पूल के अंदर जे को जाने के लिए कहते हैं। जय स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है और अब वो एंटिटी एक आदमी के रूप में आती है और उन्हें इनका प्लान पहले से पता होता है, इसीलिए इनके से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को उठाकर पानी में फेंकने लगती है। पॉल उसके ऊपर गन से फायरिंग करता है, लेकिन वो इनविजिबल है, इसलिए उसका निशाना बार बार चूक रहा होता है, जिसके बाद ही ये उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और अब पॉल उसे निशाना लगाकर पानी में गिरा देता है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। पानी में बो जे का पैर पकड़ लेता है और बो जे को पानी के अंदर खींच रहा होता है, लेकिन पॉल ऊपर से गोलियां चलाता है, जिस वजह से वह उसे छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि पानी पूरी तरह से लाल हो चुका है। ये समझ जाते हैं इस एंटिटी को मारना इतना आसान नहीं है। अगर इन्हें इस एंटिटी से छुटकारा पाना है तो इस एंटिटी को इसी की दुनिया में वापस भेजना होगा। पॉल क्योंकि जे को बचाना चाहता है, इसीलिए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, पर अगले कुछ दिनों तक उसे वो एंटिटी कहीं भी नहीं दिखती। वही पॉल और जे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक सुबह जब वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे होते हैं, तभी हम इनके पीछे एक शाई को दिखाया जाता है, जो हो सकता है कि वही एंटिटी हो जो अब भी इन्हें मारना चाहती है। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि एंटिटी जिंदा है या उस पूल में मारी गई, क्योंकि इस फिल्म की जो एंडिंग है उसे ओपन छोड़ा गया है। इसे हर कोई अपने हिसाब से समझ सकता है। तो आपको क्या लगता है, एंटिटी जिंदा है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।